हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी MEV 14 के सारे क्वेश्चन पेपर्स इस वीडियो में मैं अपलोड कर रही हूँ। तो MSc इन एनवायरमेंटल साइंस दिसंबर में शुरू हुआ था, ठीक है, दिसंबर 2021 में। तो मैंने इसमें दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर 2022 में जून और दिसंबर, 2023 का जून और दिसंबर, ठीक है, मतलब 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं इसमें मैं आपको बता दे रही हूँ कि कौन से कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उनसे क्वेश्चंस आ ही रहा है, ठीक है। आप हर साल देखेंगे क्वेश्चन आ ही रहा है। सबसे पहले ये नेचुरल रिसोर्सेज से जो रिलेटेड क्वेश्चन है इसको तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि वो पूछ ही रहे हैं। कन्वेंशनल एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, ये क्वेश्चन कर ही लीजिएगा। सॉइल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। सॉइल से रिलेटेड उसकी सॉइल प्रोफाइल पूछ लेंगे, या फिर ये जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब सॉइल एंड लैंड रिसोर्सेज, ये बहुत पूछा जा रहा है। मिनरल्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। मिनरल्स या टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ये इस वाले में MEV 14 में सोलर, विंड, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर एनर्जी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपसे बोला था कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट हो रहा है। आप सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब क्वेश्चन अपने प्रिपेयर कर लिएगा, ठीक है। फ्रेश वाटर, मेराइन रिसोर्सेज, ये 5 सालों में आई थिंक 2 बार रिपीट हुआ है, पर कर लीजिएगा। एक है रोल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत हर साल ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वेरियस गवर्नमेंटल स्कीम्स और प्रोग्राम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेचुरल रिसोर्स के कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये 10th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिसंबर 2021 में देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज की टाइप्स पूछ लिए हैं। और अगर आप 3rd क्वेश्चन देखोगे तो मिनरल रिसोर्सेज पूछा है कि मिनरल रिसोर्सेज क्या है, इंपॉर्टेंस, कंजर्वेशन प्रैक्टिस पूछ लिया है। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारी मिनरल से रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इनको कर ही लीजिएगा। नेचुरल रिसोर्सेज पहली ही यूनिट का पहला ही ब्लॉक है, उसको कवर कर लीजिएगा अच्छे से। टाइप्स, अवेबिलिटी, सब कुछ। मिनरल रिसोर्सेज भी क्वेश्चन हर साल ही पूछा जा रहा है। देखिए इसमें फिर से सॉइल प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हुआ है और यही पूछा है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल एंड लैंड रिसोर्सेज। ये सेम क्वेश्चन जो ये सेकेंड हाफ है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल एंड लैंड रिसोर्सेज, ये दोबारा से पूछ लिया है। ये देखिए एग्रीकल्चर रिसोर्स कंजर्वेशन, एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। मेराइन और फ्रेश वाटर प्रॉपर क्वेश्चन था इस टाइम पे, शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया। फिर से सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, सॉरी हाइड्रो पावर एनर्जी, विंड एनर्जी नीचे है। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, फिर से वही क्वेश्चन कि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, डिफ्रेंशिएट करो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में। आप देख रहे होगे कि ये कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब कितना पूछा जा रहा है। सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, तो बहुत, सोलर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जियोथर्मल है, बायोमास एनर्जी है। फिर से क्वेश्चन नंबर 10, सेम पिछले बार भी क्वेश्चन नंबर 10 ही था, फिर से है गिव वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज से ये सोलर, विंड, जियोथर्मल एक क्वेश्चन, ये 2 हो गए। मिनरल से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन, चौथा ये हमारा गवर्नमेंटल स्कीम्स और प्रोग्राम्स, 4 क्वेश्चंस। 10 में से 10 का क्वेश्चंस करने होंगे, 100 मार्क्स का पेपर है। या तो 12 ऑप्शंस होंगे आपके पास, या 14 या 15, कभी 14 ऑप्शंस देते हैं, कभी 15 देते हैं, तो 10 क्वेश्चन करना है। तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके हैं ही हैं। ये एक ट्रेडिशनल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ट्रेडिशनल नॉलेज भी पूछ रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन तो मैं आपको साफ साफ बता दे रही हूँ। फिर से नेचुरल रिसोर्सेज पूछा है, बेस्ड ऑन इट्स टाइप, ठीक है। मराइन और फ्रेश वाटर, ये भी 2-3 बार आ ही चुका है, तो ये भी छठा क्वेश्चन आप रख सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज पूछा गया है। और ग्रासलैंड वाला तो पता नहीं, आई डोंट नो,
इतना इम्पोर्टेंट है या नहीं, वो शायद इतना नहीं है, पर हाँ ये भी काफ़ी बार पूछा जा रहा है। एग्रीकल्चर रिसोर्स कंजर्वेशन और एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज फिर से पूछा है। सोलर एंड जियोथर्मल एनर्जी बहुत पूछा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल 7वां क्वेश्चन रख सकते हैं आप। हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, फिर एक ही बार में एक ही पेपर में 2 बार जियोथर्मल पूछ रहे हैं। फिर से गवर्नमेंटल 11th वाला पूछा है, डिस्क्राइब गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ फॉर नेचुरल रिसोर्स एंड कंजर्वेशन। ये जो कुछ क्वेश्चंस है ना बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको 5 से 6 क्वेश्चंस MEV 14 में आराम से मिल सकते हैं। अगर आप 6 क्वेश्चंस के लिए पढ़ रहे हैं तो आई थिंक 4 क्वेश्चंस तो खुद से थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट सॉल्व कर ही सकते हैं आप, इसी से रिलेटेड ही होना चाहिए। बट हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज से, मिनरल से, सोलर, जियोथर्मल की भी 2 क्वेश्चन आप देखिए, हर पेपर में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब किसी में वो विंड एनर्जी पूछेंगे, किसी में जियोथर्मल पूछेंगे और फिर नीचे सोलर एनर्जी पूछ लेंगे। सॉइल डिग्रेडेशन से पूछा है इसमें, इसमें सॉइल डिग्रेडेशन से पूछा है। सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ज़रूर। इसमें भी पूछा है डिस्क्राइब द, ये 12th नंबर जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इन कंजर्वेशन पूछा है। 12th क्वेश्चन पूछा है इसमें। ऊपर थोड़ा सा चेंज कर दिया, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कर दिया, पर क्वेश्चन वो भी पूछा है नीचे। ट्रेडिशनल नॉलेज वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये था दिसंबर 2022 का, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्सेज फिर से पूछा है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट। सरफेस और ग्राउंड वाटर तो इतना नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा डिफरेंट। फिर से मिनरल पूछा है, इम्पॉर्टेंट ही मार्क कर दिया मैंने। मिनरल, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, अकाउंट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम डिपोजिशंस पूछ लिए, डिपॉजिट्स पूछ लिए। अच्छा, आप ये पूरा जो मैटर है, जितना स्टडी मटेरियल है वो पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सॉइल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है, पिछली बार डिग्रेडेशन आया था और भी डिफरेंट क्वेश्चंस थे। इस टाइम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी है। एक ही कंजर्वेशन प्रैक्टिस, नेचुरल रिसोर्सेज और उसकी कंजर्वेशन प्रैक्टिस से रिलेटेड भी पूछा जा रहा है बहुत। यहाँ पर फिर से 10th और 11th फिर 2 क्वेश्चन है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। 10th और 11th एक बार सोलर एनर्जी का डिफरेंट यूजेज पूछ लिया गया, फिर विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी पूछा है। आप ये देखिए कितना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, और हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसी टॉपिक से। बायो एनर्जी पूछा गया, बायो एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन 2 बार, मतलब 5 सालों में टोटल 3 बार आए हैं। देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप 10 नंबर में एटलीस्ट थोड़ा बहुत लिख सकें। फिर से स्कीम्स पूछी गई हैं, प्रोग्राम्स पूछे गए हैं नेचुरल और रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए, और 5 ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। 13 और 14 क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, 13 तो रिपीट हो रहा है स्कीम्स और प्रोग्राम्स वाला। बायो एनर्जी भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग को थोड़ा ये ध्यान रखना है कि 10 मार्क्स, देखिए 24 पेजेस होते हैं, 26 लिख के आता है पर एक्चुअल में 24 पेजेस होते हैं। तो 24 पेजेस के हिसाब से अगर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, आप 10 के 10 क्वेश्चंस को 3 पेजेस में भी नहीं लिख सकते, 30 हो जाएगा टोटल। तो जो ज़्यादा अच्छे से आते हैं उनको 2 से 3 पेज पे लिख दिया, बाकी आपको 2 ही पेज रखना है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी काफ़ी बार पूछा गया है, उसको भी ध्यान रखिएगा। सॉइल पोल्यूशन पूछ लिया, कॉन्सिक्वेंसेस, और हाँ डिफॉरेस्टेशन और वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। मतलब वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है हर ही बार, पर हाँ डिफॉरेस्टेशन वाला थोड़ा बहुत आया है, थोड़ा सा नॉर्मल याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, आप लोग लिख सकते हैं। फिर 7th क्वेश्चन देखें तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और उसका क्लासिफिकेशन पूछा है। 8th क्वेश्चन देखेंगे तो सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। देखिए फिर से इसी साल में, मतलब इसी पेपर में 8th क्वेश्चन सोलर एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। और 9th क्वेश्चन प्रोसेस बता दीजिए आप जनरेटिंग विंड एनर्जी का
और जियोथर्मल का। तो 8th और 9th क्वेश्चन सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, एडवांटेजेस और लिमिटेशन। तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया, आप बताइए विंड, जियोथर्मल। फिर बायो एनर्जी भी पूछा है, उसका स्कोप और लिमिटेशन। कितना रिपीट हो रहा है, मतलब 2 क्वेश्चन तो ये आने ही आने हैं ऐसे एक ही एनर्जी से रिलेटेड। फिर से पूछा एक्सप्लेन एनी 5 नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन।